भोलेनाथ की स्तुति की, विनती की, प्रार्थना की, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और आकर के उस यज्ञ को संपन्न कराया। और जो ये है राजा था दक्ष प्रजापति, जिसे बड़ा अभिमान था, मैं करता था, इसलिए इसके धड़ में बकरे का सर लगाया। बहुत मैं करता है ना, अब जीवन भर मैं ही करता रहेगा। इसलिए कहते हैं भैया ज्यादा अहंकार मत करो। अहंकार भगवान को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, चाहे भगवान का भक्ति ही क्यों ना हो। भगवान का भक्ति भी यदि अहंकार करता है तो वो भी भगवान को प्रिय नहीं होता है। उस अहंकार को नष्ट करते हैं भगवान। ये भगवान का ससुर है, लेकिन अहंकार किया तो हाँ, तो हम तुम तो बहुत दूर के हैं। अहंकार करेंगे तो हमारा क्या करेंगे भगवान। इसलिए बंधु अहंकार मत करो, ये शिक्षा लो इस कथा से। अब आगे कथा में भगवान के परम भक्त हैं जिनका नाम है ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवत प्राप्ति की। कितने वर्ष की अवस्था में? 5 वर्ष। 5 वर्ष का बालक कितना अबोध होता है, लेकिन दृढ़ संकल्प हो जीवन में तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। लोग कहते हैं पूरा जीवन हो गया भजन करते करते, भगवत दर्शन नहीं हो रहा, तो तुम्हारी भक्ति में अभी दृढ़ता नहीं है, कोई ना कोई अधूरापन अवश्य है, कोई ना कोई कमी अवश्य है। तभी तो अभी तक भगवत कृपा नहीं हुई है। श्री मैत्रेय जी विदुर से कहते हैं, विदुर जी उत्तानपाद राजा हुए, जो मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि। पहली पत्नी थी सुनीति, उनके कोई संतान नहीं हुई, तो राजा शिकार खेलने के लिए गया और वहां एक स्त्री पसंद आई जिसका नाम था सुरुचि। उससे भी विवाह कर लिया। विवाह करके घर लाए। घर में जब द्वार पूजन के लिए सुनीति आई तो सुरुचि ने पूछा राजा से कि ये कौन है? तो राजा ने कहा ये तुम्हारी बड़ी बहन है, हमारी पहली पत्नी। सुरुचि ने कहा कि जब तक ये घर में है तो हम प्रवेश नहीं कर सकते, पहले सुनीति को बाहर निकाला। तो राजा इसके रूप में इतना मोहित था कि राजा ने वैसा ही किया जैसा इसकी पत्नी ने कहा। बाहर एक कुटिया बनवा दी और उस कुटिया में सुनीति रहने लगी। पर प्रभु जब कृपा करते हैं, जब बाहर निकाला उस समय माता सुनीति गर्भवती थी, राजा को ये पता नहीं था। और जो ये सुनीति थी ये बड़ी भगवत भक्तानी थी, संत सेवा करती थी। इनके यहाँ संत पधारे तो संतों की इतनी सुंदर सेवा की। संतों ने कहा कि हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, क्या चाहती हो, कुछ मांग लो। नहीं प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं फिर भी आप जो कुछ मांगना चाहो मांग लो। तो देखो जो सुंदर नीति पे चलने वाला होता है, जो भगवत भक्त होता है, वो किसी से बैर नहीं करता। जिस स्त्री की वजह से महलों से बाहर निकाली गई, उसी की सुंदर, उसी के सुख की कामना के लिए। सुरुचि के भी कोई संतान नहीं हुई, लेकिन ये सुनीति माँ उस संत से कहती है यदि आप कुछ देना चाहते हो, प्रसन्न हो, तो ये कृपा कर दो कि मेरी जो छोटी बहन है उसकी गोद भी भर जाए, उसके गर्भी बालक हो जाए। ये वरदान मांगा। ये उत्तानपाद कौन है? ये उत्तानपाद ही ये जीव है। हम सब उत्तानपाद हैं, माँ के गर्भ में उल्टे लटके रहते हैं। ऊर्ध्वपादौ सब उत्तानपादः।
जिसके चरण ऊपर किए वही उत्तानपाद है। तो हम सब उत्तानपाद ही। हमारी दो पत्नी, दो प्रकार की बुद्धि ही दो पत्नी है। दो प्रकार की बुद्धि कौन? एक बुद्धि वो होती है जो सुंदर नीति पर चलने वाली होती है, जो शास्त्र नीति पर चलने वाली होती है, और एक वो बुद्धि होती है जो सुरुचि होती है, अपने रुचि के अनुसार चलने वाली, अपने मन के अनुसार। वो ना शास्त्र की सुनती है, ना सास की, ना ससुर की, ना वृद्ध की, ना किसी की, वो अपने हिसाब से चलती है। और ध्यान रखना बंधुओं, जिस दिन सुरुचि तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगी, तुम्हारे देह से, तुम्हारी बुद्धि से सुंदर नीति निकल जाएगी, दूर चली जाएगी। जब अपनी इच्छा के अनुसार चलने लग जाओगे तो शास्त्र की नीति समझ में नहीं आएगी। क्या हुआ? भगवान ने कृपा कर दी, उनके यहाँ भी बालक हुआ, और माता सुनीति की गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम पड़ा ध्रुव, जो बहुत बड़े भक्त हुए। सुरुचि की गर्भ से एक बालक जन्म लेता, उसका नाम उत्तम रखा। एक दिन ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में खेल रहे थे। किसी ने उनको बता दिया कि इस राज्य के जो राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं। पिता से मिलने की इच्छा हुई तो एक सैनिक को भेजकर माता ने भेजा कि जाओ इनको अपने पिता से मिला लाओ। पिता उस समय उत्तानपाद राजा राज्य दरबार में बैठे थे, अपने पुत्र उत्तम को अपनी गोदी में लेकर के प्यार कर रहे थे, लाड़ लड़ा रहे थे। इतने में सैनिक लेकर के ध्रुव को आया और ध्रुव के मुखारविंद में अपनी ही छवि देखी। तो ये उनको भान हो गया कि ये लगता है मेरा ही पुत्र है, पहचान गए। तो राजा उत्तानपाद ने क्या किया? ध्रुव को अपनी गोदी में बिठा लिया और उत्तम को नीचे रख दिया। इतने में उनकी पत्नी आ गई सुरुचि। उसने देखा कि मेरा पुत्र उत्तम धरती पर और ये गोद में। तो माता सुरुचि ने ध्रुव को राजा की गोदी से उतारकर धरती पर पटक दिया और कहा, यदि तुम इस गद्दी पर बैठना चाहते हो, इस गोद में बैठना चाहते हो, तो जाओ भजन करो, भजन करो। जब भगवान तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन देने आए, वरदान मांगने के लिए कहें, तो वरदान में यही मांगना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तक तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लोगे तब तक इस गोदी में बैठने के अधिकारी नहीं बनोगे। माता सुरुचि ने तो भगवान के दर्शन को अपने गोद से, अपने गर्भ से नीचा कर, अपने गर्भ को श्रेष्ठ बता दिया। भगवत दर्शन करने के बाद कोई जन्म लेना चाहेगा, कोई गर्भ में आना चाहेगा, लेकिन 5 वर्ष का बालक, बात लग गई हृदय, तो हृदय में बात चुभ गई, कांटा चुभ गया। घर आए, रोते हुए घर आए। माँ ने पूछा क्या बात है? तो ध्रुव जी कहते हैं, माँ आज विमाता ने कठोर वचन कहे हैं, मुझे पिता की गोद से नीचे उतार दिया है, और उन्होंने कहा कि अगर इस गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ भजन करो, भजन करके भगवान को प्रसन्न करो, और भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान में मांगना कि मेरी कोख से जन्म ले। मां एक बात बताओ, क्या पिता की गोद में बैठने के लिए मुझे पहले भजन करना पड़ेगा? माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा तब मैं पिता की गोद का अधिकारी बनूंगा? मुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है क्या? कोई और होती ना, कोई और स्त्री होती तो लड़ने पे आ जाती कि राजा के यहां मेरा भी अधिकार है, मैं उनकी पत्नी हूं। हिम्मत कैसे हुई मेरे बालक को फेंकने की? उसने ना तो राजा पर क्रोध किया, ना उस सुरुचि पर क्रोध किया, अपने बालक को समझा रहे हैं कि बेटा
कि माता ने जो कहा है सही कहा है, उनकी बातों को हृदय से मत लेना। अनेक प्रकार से समझाया। मां मैं भजन करना चाहता हूं, मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा, भगवान को प्रसन्न करके मैं वरदान मांगूंगा भगवान से। अब बालक ने जिद पकड़ ली। मां ने कहा ठीक है भजन करना चाहते हो तो जाओ। रोका नहीं माने कि 5 वर्ष का बालक है क्या भगवान का भजन करेगा। भगवत मार्ग में जाना चाहता है तो जाने दो, रोको मत। हमारे घर में कोई बालक ज्यादा भजन पूजन करने लगे तो लोग कहते हैं अरे कहीं बाबा जी नहीं बन जाए, ज्यादा भजन करने लग गया, ज्यादा संत बन रहा, ज्यादा शास्त्री बनना हुआ। शास्त्री बनना हुआ ऐसे बोल लेते ना। चोर बन जाए, डकैत बन जाए, डाकू बन जाए, पापी बन जाए, बलात्कारी बन जाए, अत्याचारी बन जाए, पर संत नहीं बन जाए, भक्त नहीं बन जाए। लेकिन मां कहती नहीं जाओ, तुम्हें जो शाम को जाना है अभी निकल जाओ, इसी वक्त जाओ भजन करो। और 5 वर्ष का बालक भगवत प्राप्ति के लिए अपने घर से चल पड़ा। देवताओं का सिंहासन डोल गया महाराज। भयंकर जंगल में ये 5 वर्ष का बालक कहां भटकेगा। भगवान की प्रेरणा से नारद जी मिले। नारद जी ने मंत्र दिया, 12 मंत्र दिया, इस मंत्र का जप करना। और नारद जी ने उसको मधुवन में लाकर के यमुना तट पर मथुरा के पास मधुवन में लाकर छोड़ दिया। वहां अनेक प्रकार के फल वगैरह हैं, तो फल खा करके भजन करना ठाकुर जी का। और दिव्य मंत्र भागवत का ये 12 मंत्र भागवत प्राप्ति का सबसे उत्तम मंत्र है। इस मंत्र का जप यदि प्रतिदिन कोई मनुष्य करे तो धीरे 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 ठाकुर जी उसके चित्त में आने लगते हैं, ऐसा विश्वास है। लेकिन शुद्ध मन से इस मंत्र का जप करना चाहिए। श्री ध्रुव जी महाराज मधुबन में पहुंचे और एक आसन लगा करके और भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया। कौन सा मंत्र है? बड़ा सुंदर मंत्र है, आप सब लोग भी गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। 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 नंद
नंदनाय मेरो वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंदनाय नंदनाय मेरो वासुदेवाय नंदनाय मेरो वासुदेवाय नंदनाय मेरो वासुदेवाय नंदनाय मेरो वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंदनाय नंदनाय मेरो वासुदेवाय नंदनाय मेरो वासुदेवाय नंदनाय मेरो वासुदेवाय नंदनाय मेरो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय महाराज ध्रुव जी महाराज तप कर रहे हैं, फल भक्षण करके 2 माह तक भजन किया, केवल फल, भगवत दर्शन नहीं हुआ। तो ध्रुव जी महाराज विचार करते हैं कि ये फल खाने में, नित्य क्रिया में समय व्यर्थ जाता है, इसलिए फल खाना भी छोड़ दिया। अब केवल जलपान करके भजन करते हैं। जलपान करके भजन करते बहुत दिन बीत गए तो समझ गए कि लगता है जलपान करना भी छोड़ना पड़ेगा, तो जल पीना भी बंद कर दिया। अब तो केवल और केवल श्वास लेते और भगवान का भजन करते। 2 महीना और गुजर गए, 5 माह हो गए, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो अब ध्रुव जी महाराज ने श्वास लेना ही बंद कर दिया। प्राणायाम के माध्यम से ब्रह्मरंध्र में श्वास को खींच करके प्राणायाम साध लिया और भजन करना प्रारंभ कर दिया। जब श्वास बंद हो गई और ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद कर दिया, तो भगवान नारायण ध्रुव जी के हृदय में विराजमान है। भगवान नारायण की भी श्वास अवरुद्ध हुई तो पूरे संसार की श्वास अवरुद्ध होना है।